बादल बाबू ने तो अपना मोबाइल ही तोड़ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो सना का भी कसूर है और देखा जाए तो बादल का भी कसूर है। सना का कसूर ज्यादा बनता है क्योंकि देखा जाए तो 4 साल रिलेशनशिप रखने के बाद उसने उसको पाकिस्तान बुलाया इलीगल तरीके से। ऐसा तो नहीं है ना कि लड़का अपनी मर्जी से पाकिस्तान आ गया। जाहिर है लड़की ने उसको बुलाया तो वो फिर ही है ना पाकिस्तान। पहली बात सना ने उसको बुलाया, दूसरी बात उसके सामने वो आता जाता रहा उसके सामने, तब भी उसको इनकार कर सकती थी ना वो सही शादी से। लेकिन good. लेकिन एट दी पॉइंट जब मौका आया तो फिर सना ने इसको इनकार कर दिया। और दूसरी बात ये उसने खुद बताया कि इस बंदे को पकड़ लिया जाए 4 से 5 माह उसे खाती रही है, पैसा खाती रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल बाबू जो है ना इंतहाई गरीब इंसान था, इंतहाई गरीब लड़का था, उसके पल्ले कुछ भी नहीं था। मे भी उसके पास अगर पास कोई गाड़ी होती, बैंक बैलेंस होता तो सना उसे एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन ये भी चीज है ना 4 साल में सना ने कुछ देखा ही नहीं कि उसके पास बैंक बैलेंस भी है कि नहीं। मैं देख रही हूँ आजकल सोशल मीडिया पे कि वो लड़का यहाँ पे आके बकरियां चुराता रहा। तो सना को तब तो पता चल जाना चाहिए था ना कि वो बंदा गरीब है और उसको तब इनकार कर देती। लास्ट पे आके एक तो उसको शादी से इनकार किया, दूसरा उसको पुलिस के हवाले कर दिया। ये गलत बात थी। और दूसरी बात ये अगर तो वो लड़का लड़की को बचाने के चक्कर में अपना फोन नहीं दे रहा और उसने तोड़ दिया तो फिर उसको सना का बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि उसको याद होना चाहिए कि 4 साल सना ने मुझे धोखे में रखा और लास्ट में मुझे ये छोड़ रही है। तो लड़के को इंजाम उसका बुरा बताना चाहिए ताकि बाकी जो लोग रिलेशनशिप रखते हैं और ये इस तरह के काम करते हैं कि उनको भी पता चल जाए कि उस बंदे ने उस लड़की के साथ ये किया था। उसकी सारी हकीकत उस फोन में हो सकती है। अगर उसने फोन तोड़ा तो जाहिर उसमें वो हकीकत हो सकती है। तो वो सबके सामने लड़का लेके आए। मैं तो ये कहती हूँ अगर उसने फोन तोड़ दिया फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। अगर ये फोन नहीं टूटा, ये भी हो सकता है वो फोन सना के पास हो। अगर वो सना के पास है तो फिर निकलवाए फोन, और अगर वो नहीं है तो फिर लड़के को सच बता देना चाहिए फोन में। बात कीजिए तो बादल बाबू ने इस्लाम भी कबूल कर लिया और बादल बाबू कहता है कि मैंने अभी जो है अपने देश में जाना ही नहीं है, मैंने पाकिस्तान में ही रहना। तो किसके पास रहेगा? नहीं तो किसके पास रहेगा? तो वही मैं कह रही हूँ इंडिया में उसका कोई नहीं है जिसने उसकी खबर तक अभी तक नहीं लिखवाई। उसको 4 महीने हो गए यहाँ पे आपने तो इंडिया में उसका कोई नहीं है जिसने अभी तक वहाँ पे रिपोर्ट ही नहीं करवाई। वहाँ के सोशल मीडिया को पता ही नहीं चला कि वो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान को पता नहीं चला कि वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गया। वेरी गुड, ये बड़ी ऑथेंटिक बातें हो रही है। अच्छा, लास्ट में अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि उसने यहाँ तो सना की मोहब्बत के लिए मोबाइल तोड़ दिया कि सना जो है गिरफ्तार ना हो जाए, अरेस्ट ना हो जाए, बीच में कोई ऐसा मवाद ना ऊपर हो जाए, तो यहाँ तो फिर वो अपने हवाले से वो अपने आप को सेव करना चाह रहा है कि यहाँ पे वो कोई एजेंट तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। जिस तरह वो पाकिस्तान में आया है तो इस तरह भी हो सकता है कि वो ये एजेंट ही हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में आया हो। पहली बात हम ये सोच सकते हैं कि वो सना को बचा रहा है। और अगर सना अरेस्ट हो जाती है और उसके बाद भी वो नहीं बताता तो साफ जाहिर यही होता है कि फिर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये इस बात की दलील है कि इंडिया वालों ने इसके खिलाफ क्वेश्चन नहीं उठाया कि हमारा बंदा इंडिया से पाकिस्तान आ गया। तो इसका ये भी हो सकता है कि इंडिया वालों ने इसको खुद भेजा हो, तो इसीलिए जाहिर है वो बॉर्डर क्रॉस करके आया। तो क्या पता इंडिया पुलिस, इंडिया की आर्मी इसमें मुलव्वस हो तो फिर इसकी इतनी हिम्मत हुई हो कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गया। अच्छा, लड़कियां भटक जाती है जल्दी। आपको अगर ऑफर मिले किसी इंडियन लड़के की तरफ से तो आप जाएंगी इंडिया में? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कभी ना जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी मजबूत है आप, बड़े मजबूत इरादे आपके। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं किसी के बारे में बता रही हूँ हमारी भी कहानियां कोई बताए, इसलिए अल्लाह पाक दूर ही रखे। ये तो हो गया है, ये भी तो पकड़ा गया ना, ये कौन सा बचेगा? इनके तो पीछे तक रास्ते जाएंगे। राज तो अंदर मोहब्बत क्या ना, उसने बुलाया वो चला आया, चाहे लीगल तरीके से आया चाहे अनलीगल तरीके से आया, दोनों की गलती है। वो आगे इसने हाँ सर, ये आप माने कि लड़की का भी कसूर है। ठीक है, लड़की ने क्यों बुलवाया ना, हाँ। तो हो सकता वो किसी और ज़हन में आया हो। लाजमी नहीं, जरूरी नहीं कि लाजमी मोहब्बत हो गई तो समुद्र में छलांग लगा दी। ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान आपका माइंड जो है वो ये है कि वो कोई अपना धमाका या किसी और चक्कर में एजेंट तो नहीं है? चेक करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? ये कोई भी कह देगा मुझे प्यार हो गया, तो हमारी आर्मी इतनी अंधी नहीं है, समझदार है। वो अगर देखती है ना, वो बंदे को एक बार छोड़ती है। हमने एक बार छोड़ा ना, वो अभिनंदन हाँ, उसको छोड़ा है ना हमने, देखा हाँ देखा है ना, उसको प्यार मोहब्बत से छोड़ा है। एयरपोर्ट पे छोड़ने, जिधर भी गए, बॉर्डर पे छोड़ने गए। उसके अलावा ये हरकत हुई है तो मोदी साहब परेशान ना हो, पाकिस्तानी बड़े जालम जे, एक बारी छड़ देने, 2 बारी छड़ दे, चौथी बारी 5वीं बारी नहीं जे छड़ दे।
हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका मेजबान राना नासिर। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, बादल बाबू की पेशी थी और बादल बाबू ने क्या किया, मोबाइल पुलिस के हवाले नहीं किया। आखिरकार मोबाइल क्यों नहीं दे रहा? सना को सेव कर रहा है या अपने आप को सेव कर रहा है? अगर मोबाइल दे देता है तो उसके लिए आसानी भी पैदा हो जाएगी। मोबाइल जो है वो फोरेंसिक्स हो जाएगा, पता चल जाएगा बादल बाबू के किसके साथ राबते थे और किसके साथ नहीं थे। अगर बात कीजिए सना की, सना जो है इस वक्त सना की बात कीजिए, उसका नाम सना नहीं है, वो एक तरफ बादल है और दूसरी तरफ बिजली है। बिजली जो है वो उसे दिखने का नाच नचा रही है और बादल बाबू जो है वो अरेस्ट है। आज क्या किया, बादल बाबू ने मोबाइल ही अपना तोड़ दिया। इसी वाले पे बात करेंगे। अच्छा, क्या हाल है जी आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, जैसा कि आप जानती हैं, बादल बाबू की एक वीडियो बड़ी वायरल है, पूरी ट्रेंडिंग पे है, न्यूज एक ही चल रही है, बादल बाबू और सना। क्या यहाँ पे आप क्वेश्चन देना चाहेंगी, क्या ओपिनियन देना चाहेंगी कि सना का कसूर है या बादल बाबू का कसूर है? बादल बाबू ने तो अपना मोबाइल ही तोड़ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो सना का भी कसूर है और देखा जाए तो बादल का भी कसूर है। सना का कसूर ज्यादा बनता है क्योंकि देखा जाए तो 4 साल रिलेशनशिप रखने के बाद उसने उसको पाकिस्तान बुलाया इलीगल तरीके से। ऐसा तो नहीं है ना कि लड़का अपनी मर्जी से पाकिस्तान आ गया। जाहिर है लड़की ने उसको बुलाया तो वो फिर ही है ना पाकिस्तान। पहली बात, सना ने उसको बुलाया। दूसरी बात, उसके सामने वो आता जाता रहा उसके सामने, तब भी उसका इनकार कर सकती थी ना वो सही शादी से। लेकिन good. लेकिन एट दी पॉइंट जब मौका आया तो फिर सना ने इसको इनकार कर दिया। और दूसरी बात ये, उसने खुद बताया कि इस बंदे को पकड़ लिया जाए। 4 से 5 माह उसे खाती रही है, पैसा खाती रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल बाबू जो है ना, इंतहाई गरीब इंसान था, इंतहाई गरीब लड़का था, उसके पल्ले कुछ भी नहीं था। मे भी उसके पास अगर पास कोई गाड़ी होती, बैंक बैलेंस होता तो सना उसे एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन ये भी चीज है ना, 4 साल में सना ने कुछ देखा ही नहीं कि उसके पास बैंक बैलेंस भी है कि नहीं। मैं देख रही हूँ आजकल सोशल मीडिया पे कि वो लड़का यहाँ पे कि बकरियां चुराता रहा। तो सना को तब तो पता चल जाना चाहिए था ना कि वो बंदा गरीब है और उसको तब इनकार कर देती। लास्ट पे आके एक तो उसको शादी से इनकार किया, दूसरा उसको पुलिस के हवाले कर दिया। ये गलत बात थी। और दूसरी बात ये, अगर तो वो लड़का लड़की को बचाने के चक्कर में अपना फोन नहीं दे रहा और उसने तोड़ दिया तो फिर उसको सना का बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि उसको याद होना चाहिए कि 4 साल सना ने मुझे धोखे में रखा और लास्ट में मुझे ये छोड़ रही है। तो लड़के को इंजाम उसका बुरा बताना चाहिए ताकि बाकी जो लोग रिलेशनशिप रखते हैं और ये इस तरह के काम करते हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि उस बंदे ने उस लड़की के साथ ये किया था। उसकी सारी हकीकत उस फोन में हो सकती है। अगर उसने फोन तोड़ा तो जाहिर उसमें वो हकीकत हो सकती है। तो वो सबके सामने लड़का लेके आए। मैं तो ये कहती हूँ, अगर उसने फोन तोड़ दिया फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। अगर ये फोन नहीं टूटा, ये भी हो सकता है वो फोन सना के पास हो। अगर वो सना के पास है तो फिर निकलवाए फोन, और अगर वो नहीं है तो फिर लड़के को सच बता देना चाहिए फोन में क्या था क्या नहीं। सना ने उसके साथ गलत किया, लड़का उसके साथ गलत ना करे, इसको जवाब तो दे कम से कम कि तुमने मेरे साथ गलत किया, उसको ना छुपाई। नहीं, इसमें तो पीछे को रह भी नहीं जाता। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि वो बेचारा अरेस्ट हो गया। सना जो है वो गुनगुना रही है, अपने घर में जो है एंजॉय भी कर रही है, उसे फिक्र ही कोई नहीं है। बात कीजिए तो बादल बाबू ने इस्लाम भी कबूल कर लिया और बादल बाबू कहता है कि मैंने अभी जो है अपने देश में जाना ही नहीं है, मैंने पाकिस्तान में ही रहना। तो किसके पास रहेगा? नहीं तो किसके पास रहेगा? तो वही मैं कह रही हूँ, इंडिया में उसका कोई नहीं है जिसने उसकी खबर तक अभी तक नहीं लिखवाई। उसको 4 महीने हो गए यहाँ पे आपने तो इंडिया में उसका कोई नहीं है जिसने अभी तक वहाँ पे रिपोर्ट ही नहीं करवाई। वहाँ के सोशल मीडिया को पता ही नहीं चला कि वो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान को पता नहीं चला कि वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गया। वेरी गुड, ये बड़ी ऑथेंटिक बातें हो रही है। अच्छा, लास्ट में अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि उसने यहाँ तो सना की मोहब्बत के लिए मोबाइल तोड़ दिया कि सना जो है गिरफ्तार ना हो जाए, अरेस्ट ना हो जाए, बीच में कोई ऐसा मवाद ना ऊपर हो जाए, तो यहाँ तो फिर वो अपने हवाले से वो अपने आप को सेव करना चाह रहा है कि यहाँ पे वो कोई एजेंट तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। जिस तरह वो पाकिस्तान में आया है तो इस तरह भी हो सकता है कि वो ये एजेंट ही हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में आया हो। पहली बात तो हम ये सोच सकते हैं कि वो सना को बचा रहा है, और अगर सना अरेस्ट हो जाती है और उसके बाद भी वो नहीं बताता तो साफ जाहिर यही होता है कि फिर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये इस बात की दलील है कि इंडिया वालों ने इसके खिलाफ क्वेश्चन नहीं उठाया कि हमारा बंदा इंडिया से पाकिस्तान आ गया। इसका ये भी हो सकता है कि इंडिया वालों ने इसको खुद भेजा हो, तो इसीलिए जाहिर है वो बॉर्डर क्रॉस करके आया। तो क्या पता इंडिया पुलिस, इंडिया की आर्मी इसमें मुलव्वस हो, तो फिर इसकी इतनी हिम्मत हुई हो कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गया। लास्ट में बड़ी जबरदस्त बातें कर रही है। मेरा तो दिल कर रहा है
कि 15-20 मिनट का नहीं, अब पूरे घंटे का जो है ना आपसे ओपिनियन लूँ, लेकिन गर्ल्स के पास भाई टाइम कम ही होता है। हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें थोड़ा सा अपना ओपिनियन दे दें, क्योंकि इनका पहले भी एक जो है ना वीडियो वायरल हो गया था। अच्छा, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? उनके घर वाले, बादल बाबू के घर वाले रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान हुकूमत से गुजारिश भी कर रहे हैं कि इसे रिहा किया जाए। नहीं, पाकिस्तान को पहले सारी इसके खिलाफ निकाल लेनी चाहिए कि वो कहाँ से आया, कैसे आया और उसका पीछे बैकग्राउंड क्या था, या मतलब इंडिया की आर्मी ने उसको भेजा, ये सारा कुछ देखने के बाद किसी एजेंसी, राह की एजेंसी का तो नहीं यहाँ पे? बिल्कुल ऐसे ही है कि क्या पता नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को आए, तो ये सारी चीजें देखते हुए फिर ही उसको वापस भेजना चाहिए। वापस भी उसको किस तरह भेजना चाहिए तो पाकिस्तान आर्मी को या पाकिस्तान पुलिस को ही देखना चाहिए, ना कि वो किस तरह आया और किस तरह उसको वापस भेजे। अच्छा, लड़कियां भटक जाती है जल्दी, आपको अगर ऑफर मिले किसी इंडियन लड़के की तरफ से तो आप जाएंगी इंडिया में? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कभी ना जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी मजबूत है आप, बड़े मजबूत इरादे आपके। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं किसी के बारे में बता रही हूँ हमारी भी कहानियाँ कोई बताए, इसलिए अल्लाह पाक दूर ही रखे। मैं अंदर गई तो थी पाकिस्तान से। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगी, वेरी गुड जी। तो नाज़रीन, आपने सारा ओपिनियन सुना, जैसे कि हमारे साथ पाकिस्तानी यंगस्टर लड़की मौजूद थी जो कि बड़ा अच्छा ओपिनियन भी दे रही थी, और भी साथी आ रहे उनसे भी आपकी बात जी। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी पब्लिक मेरे साथ मौजूद है जो कि एक बड़ा अच्छा टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे। जैसा कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उसने जो है मोबाइल तोड़ दिया, बादल बाबू ने मोबाइल तोड़ दिया। बादल बाबू ने मोबाइल क्यों तोड़ा? जब पाकिस्तान के फयाज रामे जो वकील है वो उसकी जमानत भी करवाने जा रहे थे, मामला सारे तय पा गए थे, लेकिन आखिरकार मोबाइल तोड़ने की वजह समझ नहीं आ रही। इसी मुद्दे में बात करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी लेंगे राय थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा आगे आ जाइएगा, आगे आप सीधे देखिए, आप आगे देखिए। सर देखे, वो बादल बाबू आ गया, कहता मैं सना से प्यार करता हूँ। बादल बाबू कहता सना से प्यार करता हूँ, अगर प्यार करता तुझे गिरफ्तार कर लिया मंडी बाबूदीन से, तू अरेस्ट हो गया। उसने मोबाइल क्यों तोड़ा, क्या वजह थी? मेरी बात सुने, ये अगर कोई चोर बंदा होता है ना, चोर, उसकी पहले डाटा चेक करना चाहिए। अगर पुलिस हमें चेक करती ना, हमारे पास कुछ भी नहीं ना होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो हम रिलैक्स खड़े रहेंगे, ठीक है। पर्स भी पॉकेट में होगा। अगर मेरे पास कुछ निकलेगा तो मैं तो भागूंगा ही ना, मैं कोई चीज तोड़ूंगा या कोई चीज खराब करूंगा, यार मेरे पास है। तो सर आखिरकार उसने सना को बचाया, उसकी मोहब्बत को बचाया, या आपको कोई एजेंट लग रहा है? मुझे तो एजेंट लग रहा है, ये प्यार व्यार चक्कर का ना, ये एक ड्रामा है। एजेंट लग रहा है आपको? मुझे एजेंट लग रहा है। एजेंट लग रहा है, तो फिर इसकी क्या सजा होनी चाहिए आपके ख्याल में? इसकी सजा ये होनी चाहिए, ये देखें बार बार करने से एक बार इसको ऐसी सजा दे। पहले तो इसका ना मेडिकल स्कैन किया जाए, इसकी पूरी बॉडी का। इसने कोई अंदर सिम वगैरह तो नहीं डाली, चिप वगैरह तो नहीं डाली, नेटवर्क तो नहीं पीछे दे रहा, पहले ये चेक करना चाहिए। उसके अलावा इसको ऐसी सजा दे कि मुझे उधर देख कर एक बार तड़फे कि मैंने अपने बंदे को कैसे भेजा है, क्या किया उसने, एक बार उसे नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना बड़ा दिल है पाकिस्तानियों का, वो पहले देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमारी जो आर्मी है ना, एक नंबर है, एक नंबर। इनके बोने बाबे वो थोड़े दिन हुए वो गिर गया जी, और समुद्र से गिर रहा, दरख्त पे बैठ गया, वो कहाँ का बच्चा था। फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, एक बार गलती इंसान से होती है। तो हमने ना चाय वगैरह और खाना वगैरह 2 पीस लेके दिया, जाओ हमारा अल्लाह देखो, तो फिर हमने वापस भेज दी। आइंदा कोई ऐसी गलती नहीं हम दोबारा करने वाले। ये तो हमें खुशी हुई है, वो आ गया, अब जाएगा तो मुझे बताना। ये नहीं जाएगा? नहीं, वो जा नहीं सकता। अगर मोबाइल दे दे तो फिर चला जाएगा? नहीं, मोबाइल तो ढूंढ लेना है, वो जिधर मर्जी तोड़ दिया, हर चीज जुड़ जाती। पाकिस्तान ऐसा ज़हन है, हर चीज जुड़ जाएगी। क्यों सर, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आगे आइएगा। ये जो बादल बाबू आ गया, आपकी तरह नौजवान लड़का था 20-22 साल का, सर क्या उसे आना चाहिए था पाकिस्तान में? देखिए ना, वो एक लड़की के पीछे मोहब्बत के लिए आया है। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें उसकी भी गलती है, लड़की भी गलती है जिसने बुलाया उसे। ये चीज भाई आपको कन्फर्म, मेरी बात सुने, आपको कन्फर्म है कि वो लड़की के पीछे है? ये नहीं हो सकता। तो सर उसके घर कैसे पहुंच गया फिर? भाई मुझे ये बताएं, मैं अगर ऑटो चलाता हूँ तो मैं कोई भी झूठ बोल सकता हूँ अपने पेट के लिए या बचने के लिए। ये कैसे हो सकता है
कि आप कह रहे हैं लड़की के लिए ही है। नहीं, अगर लड़की के साथ वो पहले से राब्ते में था तो फिर तो लड़की के लिए आया ना। सर, भाई, अभी ये तो लड़की के घर मेरी पे है बात ना, सुनो। वाघा बॉर्डर से मेरी बद्दी बात बाबूद्दीन सुनो। कैसे चला ओ गया? भाई ये बात सुनो, हो सकता है ठीक है आप कह रहे हैं लड़की के पीछे है, इसमें कोई राज भी तो होगा ना। लड़की को सेव करके ये चला है, इसमें कोई राज भी तो होगा ना। तो लड़की भी तो गिरफ्तार होगी ना, उसकी वालदा भी गिरफ्तार हो ये गई भी है। तो हो गया है, ये भी तो पकड़ा गया ना। ये कौन सा बचेगा, इनके तो पीछे तक रास्ते जाएंगे। राज तो अंदर मोहब्बत का ना, उसने बुलाया वो चला आया, चाहे लीगल तरीके से आया चाहे अनलीगल तरीके से आया, दोनों की गलती है। वो आगे इसने जी हाँ बुलाया। सर, ये आप माने कि लड़की का भी कसूर गलती है। ठीक है, लड़की ने क्यों बुलवाया उसको? बुलवाया ना, हाँ। तो हो सकता है वो किसी और जेन में आया हो। लाजमी नहीं, जरूरी नहीं कि लाजमी ये मोहब्बत हो गई तो समुद्र में छलांग लगा दी। ये कैसे हो सकता है? ये मतलब पाकिस्तान आपका माइंड जो है वो ये है कि वो कोई अपना धमाका या कोई किसी और चक्कर उसको में चेक एजेंट करना तो नहीं चाहिए, है। चेक करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये कोई भी कह देगा मुझे प्यार हो गया, तो हमारी आर्मी इतनी अंधी नहीं है, अच्छा, समझदार in case है। अगर- वो अगर देखती है ना, वो बंदे को एक बार छोड़ती है। हमने एक बार छोड़ा ना, वो अभिनंदन हाँ, उसको छोड़ा है ना, हमने चाहे देखा बुला के, है। हाँ। हाँ, देखा है ना, उसको प्यार मोहब्बत से छोड़ा है। एयरपोर्ट पे छोड़ने, जिधर भी गए, बॉर्डर पे छोड़ने गए। उसके अलावा ये हरकत हुई है, तो मोदी साहब परेशान ना हो। पाकिस्तानी बड़े जालम जे, एक बारी छड़ देने, दो बारी छड़ दे, चौथी बारी पंजवीं बारी नहीं जे छड़ दे, यह ख्याल कर लो।